जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम शनिवार व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। शनिदेव जो मनोवांछित कार्य को सफल बनाने वाले हैं तथा जिनमें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता जोगीश्वर मुनीश्वर दयाते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करे और मुझे अपनी शरण में ले। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्ववादित है कि जो लोग शनिदेव को दयाते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं, तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की जोनी में जाता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर इकट्ठे हुए, परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई इस बात पर आ पहुंची कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन है, तो प्रत्येक ग्रह देवता संज्ञा को बड़ा कहने लगा। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो जब तय हुआ कि चलकर इंद्रदेव से इसका निर्णय कराना चाहिए। अंत्य वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहे और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के बाजल। अंत में सोच समझकर वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हो और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस प्रकार नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करके कहने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए। वहां एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राजा करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई ना कोई उचित निर्णय कर देंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही बहुत मुश्किल था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी के उन दिनों सारे ही भारत में दाक थी। एक तो वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के ओम न्याय से उज्जैन नगरी के सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय ना हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्यु लोक में आ पहुंचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रेषणवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर से कहा, हे राजन, हम जहां पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उन्होंने संज्ञा को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देवता जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिचर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देगा, पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता है। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई
और भौहें तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है, और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है? चंद्र ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है, और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसीलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो मेरा अपमान किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव के कोप की दृष्टि फिरी और राजा पर साढ़े सती आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का भी मन ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा बवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा बाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्धान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। ग्वाले ने राजा की व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, जहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले आया। वहां एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे विजय कहा कि वह उज्जैन नगरी के रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अवैध घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था, वही सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के जहां एक बांदी था, उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम। दुकानदार बोला, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो जहाँ कोई था ही नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? राजा बोला, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की बोली वाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उसे कहा कि वह उसके जहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी दे देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहां सारा दिन राजा दानी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेचाता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब दानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज मस्ती में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे विवाह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई और बोली,
मैंने तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो उसी से विवाह करेगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने द्वारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से पानी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य सोए हुए थे तो सपने में उन्हें शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 वर्ष खत्म हो गए हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा को दोनों हाथ दोबारा मिल गए। राजा ने अपनी पत्नी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जगाकर उसको सब बातों से अवगत करवा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम पड़ी तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी राजा विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है, और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही वह राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और राजा विक्रमादित्य के पांव पर लौटने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार वहीं टांगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा तो हार टांगा पाया। राजा ने नौ दासियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब अपनी पत्नी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचे तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि वे शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य जश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोले श्री शनिदेव जी की जय। बोले श्री नवग्रहों की जय। तो वाह, जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साँच। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखो बाँझ, सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए, सत्य वचन है संत का, बाको संकट जाए। बोले शनि महाराज की जय। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी कथा संपूर्ण हुई। जाने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।